देवता बड़े चालाक हैं, वो सब पहले ही जा करके आराम से अपने विश्राम गृह में विश्राम कर रहे। भोलेनाथ बेचारे इधर उधर गलियों में भटक रहे। तब किसी ने कन्या की मां को बताया कि आ गए दुल्हे सरकार। तो कन्या की मां दुल्हे का परिछन करने के लिए, स्वागत करने के लिए सखियों के साथ आई। अब दोनों लाइन में चल रहे हैं भूत, बीच में भोलेनाथ की सवारी, और उसमें भी बैल का मुंह आगे है, बाबा का पीछे। किसी ने भोलेनाथ को पूछा कि आपने आगे मुंह क्यों नहीं किया? अरे बोले, इतने दिन के बाद भूतों से मिला हूं तो हाल समाचार पूछता हुआ चल रहा हूं ना, गाड़ी तो आगे चल ही रही है। अब कन्या की मां जब आई तो देखा कि ये क्या चला रहा है सामने। तो किसी को कहा कि भाई ये सब सवारी जल्दी आगे बढ़ाओ, दूल्हे सरकार को आने दो। तो सब भूत हंसने लग गए कि यही तो दूल्हा है। मां ने कहा ये बैल पर ये दूल्हा? बोले हाँ, यही दूल्हा है। तो मां को लगा कि शायद उस गांव का कोई ऐसा नियम होगा, ऐसे ही आता होगा दूल्हा। अच्छा ठीक है, तो एक काम करो, जाकर उनको कहो कि कन्या की मां आई है, सास, आरती उतारनी है। अब भूत को क्या पता कि सास क्या होती है। वो धीरे से कान में जाकर घबरा कर कहा, बाबा आगे नहीं जा सकते। क्यों? सास खड़ी। अब भोलेनाथ को भी नहीं पता कि सास क्या होती है। भोलेनाथ ने कहा कि तो खा लो ना, हमारे पास क्यों आए हो? वीरभद्र घबराया, मालिक मालिक मालिक, वो खाने की चीज नहीं है, कन्या की मां है। अच्छा तो बोले महाराज आरती उतारनी है ना, तो आपको थोड़ा घूमना पड़ेगा। भोलेनाथ ने कहा इतनी देर से नहीं घुमा तो अब घूमूं? एक काम कर, नंदी घुमा दे। और नंदी को घुमाया और भोलेनाथ का मुंह सामने हुआ। और जब भोलेनाथ का मुखमंडल देखा मैना ने, सखियां तो हालत खराब, थाल वाल वहीं छोड़ करके दड़ 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 बिचारी वो भी भागी। बिकट वेश रुद्र ही जब देखा, अबलन उर्भय भय अभिषेखा। बिकट वेश रुद्र ही तब देखा, अबलन उर्भय भय अभिषेखा। बिकट वेश रुद्र ही जब देखा, अबलन उर्भय भय अभिषेखा। बिकट वेश रुद्र ही तब देखा, अबलन उर्भय भय अभिषेखा। भागी भवन पैठी अति त्रासा, गए महेश जहाँ जनवासा। गए महेश जहाँ जनवासा, गए महेश जहाँ जनवासा। बिकट वेश रुद्र ही जब देखा, अबलन उर्भय भय अभिषेखा। गिरते पड़ते मैना भी वहां से भागी। भोलेनाथ ने फिर वीरभद्र को बोला, इधर आ, नंदी क्यों घुमाया मेरा? बोले महाराज वो आरती उतारने आई थी ना, तो यहां तो कोई नहीं आरती उतारने वाली। वीरभद्र ने कहा अच्छा वो भी गई? बोले महाराज आज कौन रुकेगा आपके सामने? इतने बड़े बड़े खतरनाक सर्प पहने हैं आप, मुंड का माल ऊपर से भभूत लगाए। अब यहां जब मैना दौड़कर अपने महल में आई, ऐसी भागी कि दूसरा श्वास महल में ही जाकर लिया। और पार्वती का चेहरा देखा और भोलेनाथ का वो भयंकर रूप याद आया। बेचारी डर गई और रोने लगी, अपनी बेटी को दुलार कर रही है, प्यार कर रही है कि मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था, मेरी फूल जैसी बेटी के लिए ऐसा वर ढूंढ लाया। मैं नारद कर काह बिगारा, बसत भवन जिन मोर उजारा। साचे उनके मोहन माया, उदासीन धन धाम न जा। सब रोने लगे कि ये गलती नारद की ही है।
उसी ने सबसे पहले ऐसा वर बताया था। बाद में मैना ने कहा कि नारद की भी क्या गलती, गलती तो मेरी ही है। अब वो तो ठहरे साधु संत, उन्हें क्या पता कैसा वर ढूंढना चाहिए कन्या के लिए, उनको तो वही अच्छे लगे होंगे। सारा समाज उदास हो गया, सब दुखी हो गए। जो खुशियां थीं, एक भय का माहौल हो गया, सब डरे हुए, घबराए हुए। अब किसी गांव में इतने हजारों लाखों भूत प्रेत आ जाए तो गांव की तो हालत ऐसी खराब होगी ना, इतने सारे भूत प्रेत बाबा के साथ। भोलेनाथ इधर उधर भटक रहे हैं बेचारे, और सारे देवता पहले से ही आराम फरमा रहे। तब नारद किसी दूसरे लोक में थे। अचानक नारद को स्मरण हुआ कि आज तो भोलेनाथ की शादी है, कहीं ऐसा ना हो कि वो लोग पहचान न पाएं और कुछ गड़बड़ हो जाए। नारद जी भागते हुए आए, हिमालय नगरी आए तो पहले से ही यहां सब नाराज हो गए थे। सब नारद के ऊपर टूट पड़े। अब क्यों आए हो महाराज, क्या लेने आए हो, क्या बिगाड़ा है हमने आपका, कैसा वर ढूंढ करके आपने दे दिया हमारे राजा को। हाँ, कहां फूल जैसी बेटी और कहां वो बबूल के कांटे की तरह शिव। तब नारद ने कहा, हे हिमालय, आप अपनी बेटी को पहचान नहीं रहे, ये आपकी बेटी नहीं है, ये तो जगदम्बा है, पराम्बा भगवती है। और जिनको आप यमराज मान रहे हैं, अरे वो तो विश्वंभर भोलेनाथ हैं, पहचानो उनको। कहा नारद जी ने कि हिमालय वह साक्षात विश्वंभर हैं, उन्हें पहचानो। और आपकी बेटी जिसको आप अपनी बेटी ही मान लिए हैं, अरे वो तो पराम्बा भगवती है। सियवेश सती जो कीन्हते ही अपराध शंकर परिहरि, हर विरह जाई बहोरी पितु के यज्ञ जोगानल जरी। सती के रूप में थी, फिर अपने पिता के यज्ञ में जाकर भस्म हुई, और अब की बार पार्वती बनकर आई है। ये तो उनके चरणों में ही रहने वाली सदा सदा उनकी ही प्रिया है। जब नारद ने समझाया तब हिमालय मैना को समझ में आई बात, और फिर हिमालय और मैना पार्वती को प्रणाम करते हैं, क्षमा मांगते हैं कि हे माता क्षमा करना, मैं आपको पहचान नहीं पाया। पार्वती जी ने कहा कि मुझसे मत मांगो क्षमा, जाकर भोलेनाथ से मांगो। सब भोलेनाथ के पास आए। अब ध्यान आया कि भोलेनाथ कहाँ गए, क्योंकि कोई दरवाजा तो खुला नहीं था। तो ढूंढते 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 सब परेशान कि कहाँ गए भोलेनाथ, ऐसा तो नहीं कैलाश वापस चले गए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं बताता हूं कहाँ गए, मुझे पता है। सबको लेकर के ब्रह्मा जी गए नगर के बाहर स्मशान में। वहां धूनी रमाए भोलेनाथ बैठे हुए। ये भोलेनाथ का घर ऐसा है ना, जहां कोई दरवाजा ही नहीं होता है, कोई गेट ही नहीं होता है। हाँ, कहीं भी भोलेनाथ न मिले ना तो वहां चले जाओ, भोलेनाथ वहीं होते हैं। प्रिय स्थान भोलेनाथ का। कितने मुफलिस हो गए, कितने तवंगर हो गए, खाक में जब मिल गए तो दोनों बराबर हो गए। वो है स्मशान। फिर सब मनाकर भोलेनाथ को लेकर के आए, और पूरी नगरी में फिर से खुशी का माहौल हुआ, और सब गीत गाने लगे कि आज हमारे द्वार पर कितना बड़ा हमारा सौभाग्य है। गौरी तेरो परम भाग्य, गौरी तेरो परम भाग्य। माताएं गीत गा रही हैं, मंगल गीत चलने लगे। आज पार्वती के भाग्य के कारण हमें भी भोलेनाथ का दर्शन हुआ। गौरी तेरो
परम भाग। गौरी तेरो परम भाग। शंभु बर पाई। बर पाई। क्या सौभाग्य है हमारा, पार्वती के भाग्य के कारण आज स्वयं विश्वंभर भोलेनाथ हमारे नगर में आए। आज तो हमारे द्वार, आज तो हमारे द्वार, आज तो हमारे द्वार, आज तो हमारे द्वार, भोलेनाथ आए। भोलेनाथ आए। गौरी तेरो परम भाग। गौरी तेरो परम भाग। भवानी तेरो परम भाग। भवानी तेरो परम भाग। फिर भोलेनाथ को लाया गया मना करके और सबको भोजन कराया गया। वैसे नियम ऐसा होता है कि वरमाला हो जाए, शादी हो जाए, बाद में भोजन होता है ना, लेकिन यहाँ भोलेनाथ की शादी जरा अनूठी है। यहाँ भोजन पहले हुआ। क्यों? हिमालय ने सोचा कि भाई साथ में भूत प्रेत आए हैं, अब इन्हें कब भूख लगेगी, बेचारे बोल तो पाएंगे नहीं, तो कहीं ऐसा ना हो कि भूख लगी और लोगों को ही खाना शुरू कर दे, इसलिए पहले भोजन करवा दो। तो भोजन कराया गया बड़े प्रेम से, और बाद में अब दूल्हे सरकार मंडप में आते हैं। पार्वती जी भी कन्या के रूप में बड़ी सुंदर श्रृंगारित होकर के आई हैं। सबसे पहले गणेश और नवग्रहों की जो पूजा होती है वह पूजा हुई। अब कई लोगों के यहाँ शंका होती है कि भाई गणेश जी तो शिव जी के पुत्र हैं ना, तो बाप की शादी में बेटे की पूजा कैसे हो गई? भाई यहाँ जो गणेश जी की पूजा है ना, गणेश एक व्यक्ति का नाम नहीं, ध्यान देना, गणेश एक पोस्ट है। कभी शिव के पुत्र भी गणेश बने, इसलिए उनका भी नाम गणेश हुआ। बाकी यहाँ जो जिनकी पूजा है वो आदि विनायक की पूजा है। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हरि ओम गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधिनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे बचो मम आहमजानि गर्भदमा त्वमजासि गर्भदम इत्यादि मंत्रों के द्वारा वेद विधि से भोलेनाथ का विवाह संपन्न हुआ। राम जी का विवाह तो थोड़े विस्तार में वर्णन है रामचरितमानस में, शिव विवाह थोड़ा संक्षेप में है। वो इसलिए, एक तो पंडितों ने भी थोड़ा जल्दी कर दिया, क्योंकि मंडप में भूत बैठे थे, चारों तरफ भूत और बीच में ब्राह्मण लोग। अब सोचो बगल में भूत खड़ा हो तो मंत्र याद आएगा, डर के मारे सब जल्दी जल्दी निपटाया। तो बाबा तुलसी ने भी थोड़ा जल्दी जल्दी ही कर दिया। आओ हम लोग भी दो ही चौपाई में भोलेनाथ के विवाह का दर्शन करते हैं। वेद मंत्र मुनि बर उतरहि, वेद मंत्र मुनि बर उतरहि, वेद मंत्र मुनि बर उतरहि, वेद मंत्र मुनि बर उतरहि। जय 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 शंकर सुर करहि, जय 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 शंकर सुर करहि, जय 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 शंकर सुर करहि, जय 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 शंकर सुर करहि। हर गिरिजा कर भयउ विवाहु, हर
सकल भुवन भरी राहु छाहु, सकल भुवन भरी राहु छाहु। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। इस प्रकार भोलेनाथ का विवाह संपन्न हुआ और विवाह के बाद भोलेनाथ पधारते हैं कैलाश पर। संक्षेप में आपको दर्शन कराया। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।